तो उन्होंने अपने अनुयायियों को भ्रमित करना शुरू कर दिया कि रामपाल गंदा है, महर्षि जी की जो है ना मिथ्या आलोचना करता है, और फिर उस आश्रम में ऐसा होता है, ऐसा होता है, गंदे लोग रहते हैं वहाँ, ऐसी लड़कियां रखते हैं, फलान करते हैं। मतलब वो बकवाद गढ़ दी जो किधर देखी जाना सुनी जा, ऐसी बकवाद समाचार पत्रों में भी छपवा दी दुष्ट आत्माओं ने, लेकिन साच को आंच नहीं होती। अब वो कोर्ट तक नहीं जा सके कि ज्ञान के ऊपर कोई उंगली उठा दे। अगर उनको गलत लगता था मैदान में आते, न्यायालय में जाते, अगर उनको जरा सा भी कोई पॉइंट मिल जाता तो तुरंत जाते वो, लेकिन वह दाल ना गली तो ऐसे बकवाद शुरू कर दी। ऐसे ही सभी संतों के बारे में दास ने 10 वर्ष से कंटिन्यूस करता आ रहा है कि तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी भक्ति साधना गलत है, तुम शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हो। और इस परमेश्वर के सार संदेश में एक विशेष सब्जेक्ट, एक विशेष अध्याय बना रखा है जिसमें सबकी कति पृष्ठ वाइज लिख रखा है कि ऐसे ऐसे आपकी उस पुस्तक पे ऐसा लिखा है, उस पे ऐसा लिखा है, जो कति वेद विरुद्ध, संत मते के विरुद्ध है। कोई नहीं बोलता, ज्ञान पे नहीं बोलता, और बकवाद ये कितनी कर लो वो बात अलग है। तो क्रोथा कांड करवाने का उद्देश्य था कि रामपाल को जनता तो मरवा दे या स्वयं मार दे जाके, ताकि थारी पोल खुलनी ना खुल जाए। अरे दुष्टो, परमात्मा के बच्चों को तुम अंधा बनाकर रखना चाहते हो, उसी से दूर रखना चाहते हो। जालिम लोगों, तुम्हारा कहाँ ठिकाना होगा। लेकिन अब शिक्षित समाज है, अब देखना क्या होगा। अब वो समय आने वाला है, दुनिया थूक क्या करेगी इन दुष्टों को। अरे निकम्मे, तुमने ऐसा जुल्म किया, हम 10 वर्ष पहले आ जाते शरण में, आज 10 वर्ष बाद आना पड़ा हमने तुम्हारे द्वारा की गई बकवादों को सच्चा मान के। पुण्यात्माओं, एक कथा है, एक बंजारा था, ये पुरानी कथाएं हैं। एक बंजारा था, बंजारा होता पहले बिजनेसमैनों को बंजारा कहा करते थे। और वो बिजनेस कैसे करते थे, जैसे किसी सेठ साहूकार से पैसे एडवांस ले लिए और फिर किसी दूसरे शहर से जाकर बैलों के ऊपर, बैल होते थे, बैलों के ऊपर गधे की तरह बोरा रखते थे, थैला, उसमें किसी में चावल 10-20 बैलों में चावल, 10-20 बैलों में शक्कर, 10-20 बैलों में खंड, किसी में दाल, न्यू बरके, और दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर सेल करके आया करते। उसमें किसी में लाभ हो जाता, किसी में हानि। यानी ऐसे उनका बिजनेस करते थे बैलों के ऊपर। पहले ट्रांसपोर्ट, ऐसा यही ट्रांसपोर्ट थी पहले। तो वो बंजारा जो था, उसने एक शहर में एक सेठ से 10-20 हजार रुपये लोन ले रखा था। और उस सेठ का जब उसका समय हो गया, कितने समय के बाद मैं तेरे दे दूंगा, वो नहीं दे सका। उस साहूकार ने काफी दबाव दिया, वो मेरे पैसे दे, बहुत समय हो गया। उसके पास एक कुत्ता था, बंजारे के पास, बहुत ही वफादार। तो सेठ को उस बंजारे ने उस कुत्ते के गुण बताए कि ऐसे ऐसे ये कुत्ता बहुत ही वफादार है, और हम जंगल में रहते, हमारी जरा सी भी चोरी नहीं होने देता, बहुत दूर से, बहुत सूझबूझ से शत्रु को काबू कर देता है। तो भी आप ऐसे करो, ये एज ए, हाँ, उसने वो कुत्ता कहने लगे, वो कुछ पैसे मांगे सेठ से। तो सेठ बोला, भाई मुझे कुछ थोड़ी बहुत धरोहर दे, कुछ आभूषण दे, ताकि मैं तुझे पैसे दे सकूं। तब उसने उस कुत्ते के गुण गिनवाए कि मेरे पास ये कुत्ता सबसे जो है वैल्यूएबल है, ये सबसे कीमती वस्तु है मेरी, और आप इसको गिरवी रख लो और मुझे 20,000 रुपये दान दे दो। पहले 20,000 था, 20 लाख के बराबर थे। तो सेठ ने सोचा, भाई ठीक है, कुत्ता रखवाली भी करेगा, बढ़िया, बताओ, बंजारे कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं। वो ले गया।
अब वो ले गया तो क्या हुआ, एक दिन सेठ के घर पर चोर आ गए, चोर के डाकू आ गए और बंदूक तीर गोली ले रखी बंदूकें। अब कुत्ता बैठा था, उसने सोचा यदि तू शोर करेगा तुझे भी मारेगा और तेरे मालिक ने भी मारेंगे ये पैसे जिसके पास वो रखवाला रह रहा था। तो कुत्ता बोला नहीं, सोने का बहाना कर दिया। अब वो डाकू थे, पैसा काफी उठा के बहुत सारा पैसा लेकर चल पड़े। अब कुत्ता दूर से देखता रहा उनको, उसके पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने जाकर के एक वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद के उसमें दाब दिया, क्योंकि सूर्य उदय होने वाला था और वहां खूब ऐसे ही सूखा रेत डाल के ऐसा कर दिया जैसे यहां कुछ नहीं दाब रखा। उस स्थान को देखकर कुत्ता वापस आ गया। उधर से सेठ और वहां के लोग जागे, देखा कि बड़ा नुकसान हो गया सेठ का, तो कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। सोना चांदी गहने पैसे बहुत ले गए लोग। तो बहुत हाहाकार मची, बहुत दुखी हो गए। और वो कुत्ता क्या करे, उस सेठ के धोती पकड़े और इधर चलने की तैयारी करे। अब सेठ ने सोचा यो लाड करे तेरे ते, उसकी ओर ध्यान नहीं दे, उधर से दुखी गना। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा इस कुत्ते की देखो यो क्या कहना चाहे। वो धोती पकड़कर आगे को चल पड़ा। तो वो सेठ बोले वो चालो तुम इसके पीछे पीछे। वो समझ गया तो आगे आगे चल दिया। उसने जाकर के वो स्थान वहां खोदना शुरू किया पंजों से। तो बुद्धिमान लोगों ने वो खोदा तो सारा धन पा गया। अब वो सेठ बड़ा खुशी हुआ, अब भाई कमाल कर दिया। उस बंजारे ने जैसी महिमा बताई थी इस कुत्ते की, भाई ये तो वैसा ही मिला। आज मेरे को बहुत लाभ, कई लाख रुपए का नुकसान मेरा बचा दिया। तो उसने क्या किया, एक चिट्ठी बना दी बंजारे के नाम। उस पे लिख दिया कि भी तेरे कुत्ते ने आज मेरे को कई लाख रुपए का फायदा कर दिया और मैं तेरा 20,000 रुपए का जो कर्ज भी माफ करता हूं और तेरे कुत्ते को भी वापस देता हूं। और वो लिखकर सारा उसके गले में चिट्ठी बांध दी और कुत्ते को भेज दिया। कुत्ता समझ गया। वो जब बंजारे के पास आया तो उसने दूर से देखा कि कुत्ता आ गया। और पहले व्यक्ति अपने कारोबार में जुबान के पक्के हुआ करते और जुबान के पक्के होते थे तभी उनके सौदे आगे चलते रहते थे, उधार मिलता था। तो उस बंजारे ने सोचा यो कुत्ता आज मेरी बेइज्जती करा दी इसने और धोखा देकर उस सेठ को छोड़कर आ गया। और वो क्या सोचेगा कि उस बंजारे की सूझबूझ की चाल थी, इस कुत्ते को समझा के भेज रखा था तू बाज जाइए, इसने तो मेरी नाक काट दी। आओ देखा ना ताओ देखा, निकट से जब आ लिया तो उसके उठा के गोली मार दी, वो कुत्ता मार दिया। अब उस कुत्ते में उसका प्रेम बहुत था, मार भी दिया, लेकिन फिर उसके गले से निकट जाकर चिपट कर रोने लगा। उसके हाथ में वह पर्ची आ गई। उसमें जब उसको पढ़ा और तेरा गजब हो तूने तो गलत मार दिया, इसके गले में यार चिट्ठी तो पढ़ लेनी चाहिए थी, बाद में क्यों दंड देता। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो यह है कि परमात्मा जिसके साथ होता उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति यहां तक कोशिश भी कर जाता तो ऐसे रोते जैसे बंजारा रोया था कुत्ते ने मार के, टक्कर मार मार कर रो रहा है वो बंजारा उनके वृक्षों के कि मैं जालिम आदमी हूं। ऐसे नेक प्राणी को मैंने बगैर सोचे समझे ऐसा कर दिया। तो ये दास, ये समाज ये देख ले, ये दास के चिट्ठी लेकर है परमात्मा की, ये सदग्रंथ सारे खोल कर परमात्मा के और इन सदग्रंथों में नोट कर रखे। गहरी नजर गीता में, गीता जी का पुनर्अनुवाद पढ़ कर देखो। कई ये कहते हैं ये नकली, ये आचार्य, ये झूठे कपटी दुनिया को भ्रमित करने के लिए यूं कहे भाई रामपाल को संस्कृत ना आती,
वो के अनुवाद करेगा गीता जी का। तो हमारे भक्त एक बोला, अरे कमाल की बात है, देखना चाहिए है, संस्कृत नहीं आती अनुवाद कर दिया। इसी को तो करिश्मा कहते हैं, देख पढ़ के और बताओ इसमें कोई त्रुटि है तो तुम आचार्य बने फिरो थे। अब परमेश्वर कबीर जी को भी यही कहा करते, ये तो भाई कि ये तो अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं जानता संस्कृत के बारे में, ये के जाने वेदों और गीता पुराणों के बारे में। आज परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो परमेश्वर कबीर जी ने जो वेदों और गीता और पुराणों का ज्ञान दिया था, आज वो सब वेदों और गीता और पुराणों से मेल खाता है। और इन नकलियों ने जो हमें दंत कथा सुनाई थी, वो सारा वेद विरुद्ध और पुराणों के विरुद्ध और गीता जी के विपरीत ज्ञान दे रखा था। अब प्रसंग चल रहा है कि ये नकली संत जो है, ये जो गुरु पद पर बैठे हैं, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है पूर्व जन्म के, और उसको आज उनको 1 लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का मुखिया का पद प्राप्त है। और उनको वो राजशाही ठाठ है, एक से एक बढ़िया कार उनके पास है, सारी सुविधाएं हैं, और सारा दिन में सत्संग जब करते हैं 1 घंटा अटबट करते हैं, 1 घंटा अटबट बड़ी प्यार से कोई इधर की कहानी कोई ऐसी सुना दी, फिर चुप हो गए हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा मुश्किल है, और वो भी अज्ञान कोरा। और श्रद्धालु बड़े खुश हो जाते, ओहो आज तो भाई महाराज जी ने चाड़ा पाट दिया, बड़ा ज्ञान सुनाया। अब कहते हैं अंधे की बाँ गई अंधे ने मारे कौन बतावे, अंधे की बाँ अंधा गिरा। और इस दास ने यू गला भी कंडे में बोलिया, इस दास का 18 घंटे बोलना पड़ता है, 6 घंटे 7 घंटे सत्संग इस दास ने करना पड़ रहा है, ताकि ये अज्ञान हट सके, ये पुण्यात्मा अपने मालिक को पहचान सके। इस दास ने मजदूरी की है परमात्मा के आदेश से। आज सन 1994 से लेकर आज लगभग 16 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, 16वां चल रहा है। और जिस दिन से ये दास के ऊपर ये भार आया है, उसी दिन से आज तक एक पल का सांस नहीं लिया है, क्योंकि इतनी मेहनत का कार्य है, इसकी इतनी मेहनत के बिना ये जनता तक पहुंच नहीं सकता। और अब तो इसका डूंडा उठ गया, एक तक कत्ती चारों तरफ तैल का माच लिया मालिक के ज्ञान का। ये पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, ये जगह जगह बांटी जा रही है, बहुत ही कम कीमत में। कीमत भी इसलिए ले रहे हैं कि यदि हमने पहले फ्री देने की, बहुत फ्री बांटी, जैसे ये परमेश्वर का सार संदेश जो 100 रुपये से भी ऊपर हमें छप कर पड़ता था, गहरी नजर गीता में भी सैकड़ों रुपए में बनती थी, हम फ्री दिया करते ताकि समझ सके। लेकिन इतने ढीठ हो गए हम, फ्री की कोई वस्तु मिल जाए उसने कती नहीं पड़ना, ये पल्ला गांठ ला रखिए। और 10 रुपए खर्च हो जाए जरूर पड़ जाएगा ना, ये तो खर्च करेगा नहीं, करेगा तो पड़ेगा। तो हमने फिर यही देखा कि हमें 20, 25, 30 रुपए में जो पुस्तक पढ़ रही है, उसके हमने 10 रुपए लेने शुरू किए। अब उसका इतना बेस्ट रिजल्ट आया है कि जो भी 10 रुपए खर्चा है पुण्यात्मा जरूर पड़ेगा। एक आधा नहीं पढ़ा तो उसका कोई बच्चा पढ़ लेता है, उसको समय नहीं मिलता है, और कोई और रिश्तेदार पढ़ लेता है, तो वो अब उस ज्ञान को समझ कर बिल्कुल क्लियर होकर आते हैं। हम पूछते हैं भाई कैसे कृपा हुई परमात्मा की आपके ऊपर यहाँ आने में, कैसे आए? कहेंगे जी आपकी वो पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर को संदेश, कैसा ज्ञान लगा, ओहो ज्ञान क्या बस कमाल कर रखा है। ओहो हम 20 वर्ष राधा स्वामी पंथ में थे, कोई काम 30 वर्ष तक मंडले डोए, कुछ भी नहीं था वहां पे, कोई धन धन सतगुरु न रो रहा है कि तक कोई है उस हंसा देश वाला न रोआ है कि देख खो दिया जीवन हमारा, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो ये जो जितने लेट आवेंगे उतने पछतावेंगे और कोसेंगे उन दुष्टों को जिन्होंने इस दास के ऊपर इतने झूठे आरोप लगा दिए कि उन भोली आत्माओं को हमसे कोसों दूर कर दिया जिन्होंने ये लाभ उठाना था भगवान का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, परमात्मा कच्चे नहीं है, अपने बच्चों को फिर ग्रहण करेंगे, कोई तरीका अपनाएंगे और बहुत ही
स्पीड से परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में विस्फोट की तरह होगा और पूरा विश्व अचंभित हो जाएगा कि ऐसा ज्ञान और ऐसी साधना की तो देखी ना सुनी जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो इस तरह ये पूरा विश्व में मानव कल्याण भी होगा और आत्मा का उद्धार भी होगा। अब प्रसंग चल रहा था कि जैसे